हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात और यह किस नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है जलप्रपात। दोस्तों, कुंचिल जलप्रपात। दोस्तों, यह सवाल पूछेगा ऐसे कि कुंचिल जलप्रपात कहाँ है, या किस राज्य में है, या किस नदी पे है। तो दोस्तों, कुंचिल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच अगला प्रश्न है दूधसागर जलप्रपात। दोस्तों, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो मांडवी नदी है वो राज्य है वो गोवा में। ठीक है, मांडवी नदी गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 310 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यह सभी पर एग्ज़ाम के लिए में पूछा जाता है। दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच अगला प्रश्न है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। दोस्तों, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों यह साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती, और यह जो साबरमती नदी है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 255 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी सवाल इस तरह पूछेगा कि जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 255 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों येना नदी, येना जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 183 मीटर है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 183 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात। दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 90 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकक जलप्रपात। दोस्तों, गोकक जलप्रपात। तो दोस्तों, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 55 मीटर है। ठीक है, 55 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पैकारा जलप्रपात। दोस्तों, पैकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जिसकी ऊंचाई दोस्तों अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसकी अभी ऊंचाई ज्ञात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। प्रश्न या पॉइंट यही बात यही है जलप्रपात चुलिया जलप्रपात। दोस्तों, चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर स्थित है और यह चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 18 मीटर है। ठीक है, 18 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों पुनासा जलप्रपात। दोस्तों, पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यह ऊंचाई है इसका दोस्तों 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, कोटा भी चंबल नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार जलप्रपात। दोस्तों, बिहार जलप्रपात दोस्तों यह टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो टोंस नदी जवाब होगा, और यह राज्य है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात यानी धुआंधार जलप्रपात।
दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंजरू जलप्रपात। दोस्तों हुंजरू जलप्रपात, दोस्तों हुंजरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, और जो कि दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 74 मीटर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग के बीच आज इतना ही प्रश्न था, तो फिर आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप और भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतने। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।